आपको शायद पता होगा कि हवा में परिंदों के अलावा इंडियन एयरफोर्स के जवान भी करतब करते हैं। एयरफोर्स की तमाम वीडियोस और फोटोज इसकी गवाह हैं। ताज्जुब की बात यह है कि परिंदों के पर कट जाएं तो वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरते हैं, लेकिन वायुसेना के जवान अपने परों का इलाज 20 आसमान में भी कर सकते हैं। मतलब तकनीक के इस दौर में हवा में उड़ते लड़ाकू विमान बिना किसी लैंडिंग के हवा से हवा में ही ईंधन भर लेते हैं। यह कारनामा इतना आसान नहीं है। इसके लिए दिल में हौसले और जज्बे के अलावा उन्नत तकनीक की जरूरत भी होती है। आज हम आपको उस तकनीक के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसकी बदौलत भारतीय वायुसेना युद्ध के मैदान में अजय हो जाती है। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स हो या दुनिया की कोई और एयरफोर्स, आसमान में फ्लाइट जेट में ईंधन भरने के लिए एरियल रीफ्यूलिंग का पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि हवा में किस लोकेशन पर फ्यूलिंग होगी। उसके बाद फ्यूलिंग के शुरुआती पॉइंट और उसके अंतिम पॉइंट को तय किया जाता है। यह एक सख्त टाइम लाइन है जिसे फ्यूल देने वाला जहाज और फ्यूल लेने वाला रिसीवर एयरक्राफ्ट फॉलो करते हैं। आपको बता दें कि इस प्रोटोकॉल को सरल बनाने के लिए पायलट घंटों विमान उड़ाकर प्रैक्टिस करते हैं। एरियल रिफ्यूलिंग पायलट की ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यह है कि फाइटर जेट को हवा में ईंधन भरने की जरूरत क्यों होती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसी युद्ध के मैदान में होता है। फाइटर प्लेन दुनिया में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। यह बहुत ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। ऐसे में हवा में इनका संतुलन बनाए रखना एक चुनौती होता है। इनके साइज और शेप के चलते इनकी फ्यूलिंग टैंक की क्षमता सीमित होती है। इनकी पहुंच सीमित हो जाती है क्योंकि आसमान में पेट्रोल पंप तो होता नहीं है, इसीलिए इन्हें बार बार ईंधन के लिए उतरना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए हवा में ही ईंधन भरने की तकनीक को डेवलप करने की जरूरत पड़ी। एक दूसरी वजह यह भी है कि किसी भी विमान के लिए टेक ऑफ सबसे मुश्किल चीज होती है। हर विमान अधिकतम एक सीमा तक वजन लेकर ही टेक ऑफ कर सकता है, यानी उड़ सकता है। इसीलिए हर मिशन के लिए लड़ाकू विमान को तैयार करते समय विमान के वजन को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में विमान का वेट तो बदला नहीं जा सकता। वेट कम करने के दो ही रास्ते बचते हैं। पहला होता है कि विमान में हथियार कम किए जाएं या फिर ईंधन टैंक को फुल ना किया जाए। ऐसे में लड़ाकू विमान में पेट्रोल कम भरा जाता है क्योंकि लड़ाकू विमान के पास युद्ध जैसे मिशन के लिए हथियार की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि विमानों द्वारा हवा में ही ईंधन भरने को एरियल रिफ्यूलिंग, एयर रिफ्यूलिंग, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग या फिर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कहा जाता है। इसमें दो विमानों की भूमिका होती है। एक वह जिसमें ईंधन भरा जाना है और दूसरा वह जिससे ईंधन भरा जाना है, जिसे टैंकर प्लेन भी कहते हैं। इसके साथ एक नली की जरूरत होती है जिसे प्रोब कहा जाता है। यह प्रोब ईंधन टैंकर से विमान तक जाता है। इस प्रोब के साथ आखिर में एक बाल्टी जुड़ी होती है जिसे ड्रोग कहते हैं। दोनों को मिलाकर प्रोब एंड ड्रोग सिस्टम कहा जाता है। हवा में ईंधन भरने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्रोब एंड ड्रोग और दूसरा तरीका होता है फ्लाइट बूम सिस्टम। प्रोब एंड ड्रोग सिस्टम के तहत सबसे पहले टैंकर और रिसीवर एयरक्राफ्ट हवा में एक खास जगह पर पहुंचते हैं। इसके बाद एक पाइप नुमा हौज टैंकर एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से से निकलता है और रिसीवर एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है। फ्यूल लेने वाला जहाज टैंकर से थोड़ा नीचे उड़ता है। वहीं फ्लाइट बूम सिस्टम में फ्यूल लेने वाला जहाज टैंकर के तकरीबन नीचे आकर फ्यूल लेता है। हवा में एक निश्चित लोकेशन पर पहले टैंकर एयरक्राफ्ट पहुंच जाता है, फिर नीचे से एक निश्चित दूरी बनाकर रिसीवर एयरक्राफ्ट करीब आता है। नोजल रिसीवर एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक में फिट हो जाते हैं। नोजल के रिसीवर एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक में फिट होते ही रिफ्यूलिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा युद्ध के वक्त होता है क्योंकि एक फाइटर जेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल युद्ध के वक्त ही होता है और ज्यादा इस्तेमाल तो जाहिर सी बात है ज्यादा ईंधन की खपत। ऐसे में एक लड़ाकू विमान को जल्द से जल्द ईंधन भरवा कर दोबारा युद्ध में जाना होता है और इसी वक्त काम आता है एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम। क्योंकि जितने वक्त में एक लड़ाकू विमान एयर बेस में लैंड करेगा, फ्यूल भरेगा और फिर पूरे लोड के साथ टेक ऑफ करेगा, उतने समय में तो एक फाइटर एयरक्राफ्ट एयर रिफ्यूलिंग करके दुश्मन पर बम भी गिरा चुका होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हवा में ईंधन भरने की तकनीक दुनिया के तमाम देश की सेनाओं के पास है। यह तकनीक बस गिने चुने देशों के पास ही है, जिसमें हमारा देश भारत भी आता है।
आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।